हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यानी कि राज्य एवं राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव। जितने भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल आपको अति लघु लघु दीर्घ सभी का मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पर कंटिन्यू आने तक देखे जाइएगा। उससे पहले आपको बता दूँ प्यारे बच्चे कि इससे पहले मैंने इसका ऑब्जेक्टिव करवा दिया, जरूर से देख लीजिए, नीचे लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आपको इसे बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th की इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया मेरे वीडियो को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है मेरे बच्चे, अगर आपको पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए तो जरूर से हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। देख सकते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चैप्टर 2 राष्ट्र एवं राज्य की आय, बिल्कुल आपको इसी का आपको सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। पहले देखिए मेरे बच्चे, यहाँ देखिए पहला नंबर में जो खाली स्थान है उसका सही गलत का है और ऑब्जेक्टिव है वो सभी तो आपका बुक में आंसर दिया हुआ है, लेकिन इन सभी का नहीं है, तो मैं आपको इन सभी का करवा देता हूँ। तो पहला चौथा नंबर का सीधा संक्षिप्त रूप में यानी कि संक्षिप्त रूप को पूरा करें, यानी कि इसमें फुल फॉर्म लिखने वाला, जैसे जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीसीएल का पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो है ना फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपको दो फुल फॉर्म पूछते हैं, 2 नंबर। कितना एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चौथा नंबर था सीएसओ का सेंट्रल स्टैटिकल्स कितना ऑर्गेनाइजेशंस। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनआई का नेशनल इनकम और ईडीआई का इनकम डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, चलिए देख सकते हैं। अगर आपको भी पीडीएफ एंड नोट्स लेना है तो अभी कॉल करें इस नंबर पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है, पीडीएफ एंड नोट्स के लिए। चलिए सीधे मैं आपको लघु उत्तरीय पर लेके आता हूँ। लघु उत्तरीय पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आय से आप क्या समझते हैं। तो आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों का व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय संपन्नता या विपन्नता की पहचान सामग्री के रूप में, यदि इसे प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। बिल्कुल। दोनों में संतुलन का सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं को जो कुल या मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए देश के विशेष राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आय का आकलन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की थी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। उन्होंने पुस्तक कहता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में उल्लेख किया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये और इसके बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर वी राव ने 1925 से 1929 ईस्वी के बीच भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया, जो काफ़ी प्रचलित हुआ। बिल्कुल। पांचवा नंबर क्वेश्चन का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनिजम्स द्वारा, उसकी इस संस्था का स्थापना 1954 ईस्वी के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए किया गया है। यह संस्था नियमित वर्षा प्रति वर्षा राष्ट्रीय आय आंकड़ों को प्रकाशित किया है। चलिए उसके बाद आपको 6 नंबर आपका राष्ट्रीय आय की गणना होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक तरह के व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, जिनके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। पहला नंबर आंकड़ों को एकत्रित करने की कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि आंकड़े सही नहीं होते तो देश के विकास की स्थिति प्राप्त नहीं होती। दूसरा मतलब दोहरी गणना का आशंका रहती है, कारण यह है कि आय दो जोड़ लेने की आशंका बराबर बनती है। तीसरा मतलब मूल्य को मापने की कठिनाई भी होती है, किसी उत्पादन का मूल्य कितना भी ये निश्चित करता है कठिन। चलिए उसके बाद आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न पर दीर्घ उत्तर प्रश्न बताना से पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को अगर लाइक ना किया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, पहले साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप को टेलीग्राम को नीचे लिंक दिया हुआ है। चलिए सीधा आपको दीर्घ नंबर क्वेश्चन होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की सरकार कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया था। इसका आपको सीधा आंसर लिखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अगस्त 1949 में प्रोफिसी के महालनोबिस अध्यक्षता
क्या कहता है, राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति का गठन उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम ऑफ इंडिया अनुमान लगाना था। राष्ट्रीय आय की समिति का पहला रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत किया। सन 1948 से 1949 के लिए देश का कुल आय 8,650 रुपये बताई गई। इस आकलन में भारत में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये भी थी। सन 1954 ईस्वी में सरकार ने राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संकलन का भार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनिजम्स के जिम्मे लगा दिया। इस संगठन की स्थापना भी भारत सरकार ने की थी। यह संगठन अब नियमित रूप से प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों प्रकाशित करती है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, उसकी गणना का प्रमुख विधियों और कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें कि पूर्ण हम कुछ के विख्यात अर्थशास्त्रों द्वारा दी गई है। परिभाषाओं को चिन्हित करेंगे। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि किसी देश की श्रम एवं पूंजी देश की प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने की प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो शुद्ध समूह उत्पन्न करते हैं वैसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर पीगू ने राष्ट्रीय आय की परिभाषित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज का वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशी के प्राप्त आय सम्मिलित होते हैं, जिससे मुद्रा के रूप में मापा हो। ठीक है, हो सकती है ऐसे अन्य कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, लेकिन हम साधारण भाषा में साधारण रूप में राष्ट्रीय आय को परिभाषित करेंगे। उसके अंदर देश के संपूर्ण श्रम शक्तियों पूंजी सहयोग देश उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो भौतिक एवं अभौतिक उत्पादन करते हैं उसके मौद्रिक रूप से व्यक्त मूल्य के राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा मतलब सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तीसरा मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का एक भाग जबकि राष्ट्रीय आय के पूरे देश की कुल आय का योग राष्ट्रीय आय के देश की कुल जनसंख्या भाग देने से जो भागफल आता है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसके आकलन का तरीका निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति आय देश के कुल जनसंख्या देश के संपूर्ण श्रम शक्ति का पूंजी सहयोग द्वारा देश में कहते उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करिए जो भौतिक अभौतिक उत्पादन के मौद्रिक एवं व्यक्त मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद आपको आगे और लिखना है कि आपको राष्ट्रीय आय की गणना का प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड मतलब राष्ट्रीय क्या कहता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए उसके बाद आपको चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के किस तरह का लाभप्रद है वर्णन करें। किसी देश की राष्ट्रीय आय के देश का विकास लाभप्रद होती है, यह बात भारत में लागू होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भारतीय विकास की लाभप्रद रह सकता है। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी देश के विकास के लिए प्रयास किए गए उस देश की सीमा क्षेत्र अंदर रहने वाले लोगों को उत्पादकता का मौद्रिक आय का बढ़ने पर माध्यम की जाती है। अभी की स्थिति विश्व के सभी देश अपने अपने ढंग से ऐसा बजट तैयार करते हैं जिसमें विकास की योजना प्रमुखता होती है उस लक्ष्य के साधनों की क्षमता करने की बढ़ाने के लिए। बिल्कुल आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इतना क्योंकि इतना लिख दीजिएगा आपको उतना ही मिल जाएगा, पूरा ऊपर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलिए पाँचवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देश के विकास प्रति व्यक्ति आय का महत्व संक्षिप्त टिप्पणी। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश का विकास जीव जड़ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर कोई भी देश अपना विकास कर सकता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में अन्योन्य श्राय संबंध। प्रति व्यक्ति आय के बढ़े बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि ही देश के विकास करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्र आय के सूचकांक में जब वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से लोगों को आर्थिक विकास की वृद्धि होती है। अतः देश में विकास की प्रति व्यक्ति आय का काफ़ी महत्व है। चलिए तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय की प्रभावित करती है। तो उसका सीधा आपको आंसर लिखना, हाँ प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय प्रभावित करती है। जिस दृष्टि से विचार पहले स्तर पर प्रति व्यक्ति आय आती है, भले ही पहले राष्ट्रीय आय को लिया जाता है और उसमें ही जनसंख्या से भाग दिया जाता है और भागफल की प्रति व्यक्ति आय का माना जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को ही मूल रूप से महत्व दिया जाता है। देश के प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होती है उस देश
में उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। बातों से स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। इसको पलट कर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी देश की राष्ट्र आय जितना ही अधिक होगी, उस देश की प्रति व्यक्ति आय उतना ही अधिक होगी। ठीक है, उससे अधिक होगी। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही राष्ट्रीय आय का प्रभावित करती है। बिल्कुल, वैसे आपको इतना लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको परिचय किया ना, आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का नोट्स एंड PDF, तो आप अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम को ज्वाइन कर नीचे लिंक दिया हुआ, अगर लिंक से नहीं जाना जरूर से मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लिए प्यारे 9905032120। तो प्यारे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।